नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। और आज न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पहुंचा है कुछ किसानों के बीच। किसानों के मध्य प्रदेश में क्या हाल हैं, किसानों ने सोयाबीन बोई है, सोयाबीन के क्या हाल हैं, क्या सोयाबीन का रेट जो है वो आ रहा है नहीं आ रहा है, टमाटर की भी बात की जाएगी। और हमारे साथ में किसान मौजूद हैं। दादा, क्या हाल है आपके? बस ठीक ठाक है साहब। सोयाबीन पानी की बहुत कमी है। अच्छा, अगर बारिश नहीं हुई तो फिर सोयाबीन का क्या हुआ? बारिश नहीं होगा सोयाबीन कम पकेगी। अच्छा। पकेगी ही नहीं, बारिश नहीं होगी तो। अभी क्या रेट वेट ठीक मिल रहा है कि नहीं? अभी तो रेट बहुत कम है, क्या 5,000 ही है। अच्छा, 4800 5,000। और पहले क्या मिल रहा था? पहला 7,000 8,000। अच्छा, लहसुन वैसन का भाव ठीक मिल रहा है किसानों? लहसन का मिल जाए क्या, जिसके पास है वो उसके काम की, और जिसके पास नहीं है वो तो बिल्कुल फ्री है। अच्छा, और दाल वाल में टमाटर डल रहा है कि नहीं? दाल में टमाटर डाल रहा पर महंगा बहुत है, 100 रुपये किलो 150 रुपये किलो। पर स्वाद के लिए डालना पड़ रहा है। स्वाद के लिए तो डालना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, पर जो है लेना के जो हमेशा लाते थे वो नहीं ला सकते हैं क्या। और किसानों के हाल ठीक ठाक नहीं है मतलब? हाँ यार, खराब है खासकर की बहुत। महंगाई के कारण किसानों के हाल जो है वो बेहाल हैं। और क्या स्थिति है किसानों की? किसानों की स्थिति अभी बहुत ख़राब है। किसानों को जो रेट मिलना चाहिए वो रेट नहीं मिल रही। अच्छा, सोयाबीन बोई है लेकिन अब तक पानी नहीं आया है, तो क्या? सोयाबीन भी बोई है अभी, मतलब नॉमिनल पानी में जो बोनी हो जाना चाहिए उस स्तर का पानी गिरा, उसमें बोनी तो हो गई है। लेकिन अगर 2-4 रोज ऐसे ही हालत पे पानी नहीं आए तो सोयाबीन की फसलें ख़त्म होने लग जाएगी। क्या जो लागत है वो निकल पाएगी इसकी? निकलना मुश्किल। अगर ये स्थिति रही और यही मौसम रहा, 8 रोज में सोयाबीन की ये हालत हो जाएगी तो इसमें लागत निकलना मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसे में फसल खराब होती है तो क्या लग रहा है, ये अगर फसल खराब हो जाती है ऐसे में तो क्या इसका मुआवजा देती है सरकार? इसका मुआवजा कहाँ से देगी सरकार? कहाँ दे रही है सरकार मुआवजा? बताइए ना, कहाँ दिया अभी तक? बस चुनाव आते हैं, मुआवजा आ जाता है उनका, बीमा आ जाता है। बीमा भी 500-600 रुपये बीघा का बीमा, वो भी केसीसी में डाल रहे हैं बीमा है। अच्छा, तो ये सब बस चुनाव आता है जब याद आ जाता है उनको किसान। चुनाव के पहले कहाँ गए? अच्छा, आप युवा किसान हैं, टमाटर खा रहे हैं कि नहीं दाल? टमाटर कैसे खाएंगे बताओ ना आप। आज रेट क्या है टमाटर का? जिस चीज़ का रेट रहना चाहिए, सोयाबीन का रेट नहीं है, गेहूँ का रेट नहीं है। अभी गेहूँ सोयाबीन किस रेट में खरीद रहे हैं? सोयाबीन क्या है, 4800 रुपये 5,000 रुपये जा रही है मंडी में भाव। आप लागत निकल रही है? कहाँ से लागत निकलेगी आप ही बताओ ना। किसान तो कर्ज में ही डूबा हुआ है ना जी। तो कुछ सरकारों ने तो वादा किया था कि कर्ज माफी होगी, और अब फिर से किसान जो है इस बार फसल बोया है फिर कर्ज में उतर जाएगा। कहाँ कर्ज माफी कहाँ हुई आप बताओ ना। अभी बस परेशानी है ना किसान तो पूरी तरह से। अब क्या लग रहा है आने वाले समय में किसान कर्ज से मुक्त हो पाएगा कि? कैसे हो पाएगा जब भाव ही नहीं मिल पा रही, तो कैसे हो पाएगा सर? कुछ और युवा हैं, क्या करते हो आप? खेती करते हैं। खेती करते हो, क्या बोया है इस बार? सोयाबीन। सोयाबीन आपने बोई है, क्या सोयाबीन का क्या इस बार रेट वेट आएगा? अच्छा नहीं आ रहा है क्या है? अब रेट तो क्या पता, जैसे रेट तो वही चल रहा, अभी अच्छा रेट मिल ही नहीं रहा। वो सरकार वो रेट दे ही नहीं पा रही है जिससे हम पूर्ति, वो जो कर्ज था वो कर्ज बढ़ता जा रहा है। अच्छा, इसके पहले सोयाबीन आपने बोई है, इसके पहले क्या बोया था जो काटा पड़ा? इसके पहले ठंड के सीजन में गेहूं था और बाकी गर्मी में कुछ भी नहीं। अच्छा, गेहूं का दाम सही मिला कि नहीं मिला? गेहूं का दाम तो वही जो सरकारी काटे पे दिया था, हाँ वही। मतलब फायदा कुछ नहीं हुआ? बारिश में गेहूं खराब हुआ क्या? पॉलिश खराब हुई? कुछ भी नहीं हुआ था, गेहूं तो अच्छा था, बाकी वो रेट ही नहीं मिल रहा था उसका जो मिलना चाहिए, तो फिर वो सोसाइटी में ही दिया 2000 के भाव से। बिल्कुल। दादा, क्या हाल है किसानों के? बढ़िया है। बढ़िया। क्या बोया इस बार? सोयाबीन। तो सोयाबीन अभी तो पानी नहीं गिर रहा है, अभी स्थिति खराब तो प्रकृति के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं। ऐसे में क्या फसल खराब हो सकती है? अभी तो नहीं, 8-10 दिन में आ जाए तो अच्छी बात है। उम्मीद तो है, हालांकि किसान है। देखो, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो फिर किसान भी उम्मीद पे ही जीता है कि नहीं? तो उम्मीद तो हर चीज की रहती है। टमाटर की उम्मीद है कम आएगा? देखो, ऐसा है, जब किसानों ने टमाटर 2 रुपए किलो में फेंके तब आपकी मीडिया पूछने थोड़ी गई थी कि 2 रुपए में क्यों फेंक रहे हो हैं? तो आप आज जब किसान को पैसा मिल रहा है तो आपको 100 रुपए का भाव दिख रहा है, और जब उसने पशुओं को खिलाया, नाले में फेंके, तब आपकी मीडिया कहाँ पे थी? लेकिन अगर बात करें, एक साधारण रेट भी होता है, एकदम से रेट उछाल पे जाता है। किसान को तो 3 साल में पैसा आता है। किसान ने पिछले 2 साल में भी लहसन फेंकी है। आज लहसन के भाव 100 रुपए तो मीडिया को भी दिख रहा है, जमाने को भी दिख रहा है। 100 रुपए किलो टमाटर हो जाएगा और जब खरीदेगा नहीं कोई, तो किसान का नुकसान नहीं होगा? देखो, जब मांग और पूर्ति में अंतर होगा तो किसी भी चीज का भाव बढ़ेगा।
सही बात है कि नहीं। जब यही जो टमाटर की फसल आज आपको 180 रुपए या 150 रुपए दिख रहे हैं, जब किसानों ने उसी फसल पे रोटोवेटर चलाया था, तब किसान के मन पे कितना भारी पड़ा था। कहीं ना कहीं किसान को अगर नुकसान होता है तो कुछ फसलों में फायदा भी होता नहीं है। तो फायदा कब होता है? वो लॉटरी कब खुलती है? जब उस मांग और पूर्ति में अंतर आएगा, तब लॉटरी खुलेगी किसान की। आप आज से 2 साल पहले किसान ने 10,000 में सोयाबीन बेची, आज 5,000 के अंदर चली गई, तो कितना नुकसान हो रहा है किसान को? 5,000 रुपए कुंटल का नुकसान है कि नहीं? अगर बारिश नहीं होती है हाँ। तो कितने ऐसे किसान होंगे जो प्रभावित होंगे, उनकी फसल देखो, प्रभावित तो सभी होना है। बारिश नहीं होगी तो एक पूरा इकोसिस्टम में किसान प्रभावित होगा तो पूरी दुनिया प्रभावित होगी। अच्छा, एक चीज समझाना कि जब फसल बोते हैं, हाँ। ये सोयाबीन बोई, हाँ। कितने दिन की अभी सोयाबीन हो गई? सोयाबीन हो गई 8 से 10 रोज की। अब 10 रोज की सोयाबीन में कितना नुकसान होता है अगर मान लो खराब हो जाती है? उस स्तर पे थोड़ी निकाल सकते हैं। जब फसल बड़ी होगी तब मालूम पड़ेगा कि नुकसान कितना हुआ। भाई आज कोई इसमें फूल नहीं आया, कोई फली नहीं लगी, तो अपन नुकसान का मूल्यांकन कैसे करेंगे? जो आप बीज लाते हो, जो दाना लाते हो, उसका तो नुकसान हो जाता है। नहीं, उसका तो होगा ही सही, क्यों नहीं होगा भाई? आज हर हाँ। ऐसे में क्या सरकार इसका कोई मुआवजा देती है आप लोगों को? कुछ सरकार मिलता का है? मुआवजा क्या है? ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अभी कितने डले? 2018-19 के पैसे डले हैं, वो अभी चुनाव आया इसलिए डले हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। कोई सरकार पूछने नहीं आएगी कि तुम क्या कर रहे हो। फसल बीमा भी किसान के साथ छला हुआ है, सबसे बड़ी बात ये है। मतलब अभी किसान के हाल बेहाल है। हाँ, तो है ही सही। क्या है, सब चीज के भाव आधे हो गए। तो अपनी फसल के लिए जो बीमा की राशि देता है वो अपने जेब से देता है। मुआवजा तो ठीक है, एक राहत राशि है, लेकिन फसल बीमा करवाता है किसान इसलिए फसल बीमा करवाता है कि अपनी फसल में कुछ नुकसान हो तो उसका रिटर्न मिले, और उसके लिए वो प्रीमियम दे रहा है, अपनी जेब से पैसे दे रहा है। वो पैसा गवर्नमेंट को देना चाहिए, लेकिन वो पैसे देने में गवर्नमेंट आनाकानी कर रही। कितना समय कितने ही समय लग रहे, 2-2, 3-3 साल में आ रहे, और बीमा भी आ रहा है इतना कि प्रीमियम जितनी भरी उससे कम बीमा आ रही है। मतलब किसान का सीधा नुकसान होता है, फिर नया कर्ज लेना पड़ता है उसको। किसान का सबसे बड़ा नुकसान है बीमे से, जबकि बीमा किसान अपनी जेब से दे रहा है। वो किसान सरकार से कोई एहसान में नहीं ले रहा है। अगर मुआवजा देती है तो ठीक है, शासन एक राहत के रूप में उसको दे रही है कि भैया इतना नुकसान हो गया तो एक राहत के रूप में। लेकिन बीमा तो एक ऐसी चीज़ है जिसका वो प्रीमियम भर रहा है, उसका अधिकार है उसका, लेकिन इसमें किसी सरकार का या किसी नेता का, किसी मंत्री का इस ओर कोई ध्यान नहीं कि इस चीज़ को वाकई देना चाहिए। अच्छा, तो उसका एक आकलन रहता है कि इतना नुकसान हो तो जितना मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मतलब प्रीमियम लेने वालों और बीमा लेने के में शर्म आती है किसानों को। 10 रुपये बीघा, 20 रुपये बीघा, 100 रुपये बीघा, अब ये कोई बीमे की राशि होती है क्या? मतलब किसान के साथ में एक मजाक बना लिया बीमे के नाम, और बीमा जरूरी कर दिया उसको कि बीमा तो भरना पड़ता है। अगर किसान बीमा की राशि नहीं भी भरेगा तो सोसाइटी में जब वो लोन लेगा, खाद लेगा, खाता है उसका, वहाँ उस पैसे कट जाएंगे उसके भावांतर के बीमे के नाम पे। ऐसे हैं जिनकी बीमा की राशि नहीं मिली लेकिन ब्लैक लिस्टेड हो गए। तो ब्लैक लिस्टेड होना वो एक अलग चीज़ है। ब्लैक लिस्टेड बीमे से नहीं होती है। ब्लैक लिस्टेड में ये है कि सोसाइटी से जो कर्ज लेता है वो और उस समय पे नहीं भरता है। जो बीमा का पैसा अगर उसका आ जाता तो ब्लैक लिस्टेड कैसे होता? ब्लैक लिस्टेड नहीं होता है ना वो। ब्लैक लिस्टेड में उसको जो पैसे भरना रहता है, फसल नहीं आती है, फसल के एवज में जो बीमा मिलता है वो बीमे की राशि उसके खाते में जमा हो जाएगी, तो ब्लैक लिस्टेड नहीं होगा वो। बीमे की राशि न मिलने के कारण वो ब्लैक लिस्टेड हो रहा है। अच्छा, ये जो फसल का बीमा कराते हैं फसल के पहले, क्या इसका कोई अगर पैसा समय पे मिलने लगे तो किसान को फायदा होने लगेगा? नहीं, सबसे बड़ी बात तो फसल बीमे में सबसे बड़ी विसंगति ये है कि सरकार प्रत्येक सर्वे नंबर और रकबे के हिसाब से बीमे का प्रीमियम रहती है, और जब प्रभावित होता है तो पूरा हल्का और पूरा गांव को प्रभावित मानती है। जब आप इंडिविजुअल एक सर्वे नंबर का प्रीमियम ले रहे हो तो आप उसको इंडिविजुअल एक सर्वे नंबर का बीमा दो। आप पूरा हल्का या पूरा गिरदावरी क्षेत्र क्यों प्रभावित मानते हो उसके लिए? अब ऐसा तो होता ही नहीं है कि इधर पानी गिर गया, उधर सूखा है, किधर बाढ़ आ गई, तो भाई जो प्रभावित हो उसका पैसा देना चाहिए किसान को, है कि नहीं? और जब आप प्रीमियम भरा रहे हो, प्रत्येक सर्वे नंबर का भरा रहे हो, प्रत्येक उसका जो रकबा है जितने हेक्टेयर का, उस हिसाब से प्रीमियम ले रहे हो, तो बीमे का पैसा भी उसी हिसाब से देना चाहिए। तो सरकार तो क्या है कि किसानों को फसल बीमे के प्रीमियम से अपनी मोटी कमाई करती है, और किसानों के मुंह में
ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर पैसा जाता है, वो भी 3-4 साल में जब चुनाव आएंगे अच्छा। तब पैसा मिलेगा। ऐसा क्या होना चाहिए कि किसानों का फायदा हो, फसल का बीमा का रेट भी सही मिले उसको, अगर फसल खराब होती तो समय पे पैसा मिल जाए ताकि वो ब्लैक लिस्टेड होने से बच जाए। तो ब्लैक लिस्टेड कब होएगा? जब सरकार चुनाव के पहले ऐसे वादे करेगी कि हम ये कर दें वो कर दें। आप अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं तो सरकार ने क्या घोषणा करी कि हम किसानों का ब्याज माफ करेंगे। तो जो व्यक्ति अगर 2 लाख से 1 रुपया भी ऊपर है उसका नहीं हुआ, वो तो ब्लैक लिस्टेड ही है नहीं, वो तो इसी आस में बैठा है कि मेरा ब्याज माफ होगा, वो तो लाइन से बाहर हो गया। तो उसको तो जेब से ही भरना है, ना उसको खाद मिल रहा है, ना केसीसी का पैसा मिल रहा है, ना कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए ना भाई। आप अगर किसान के हिसाब से कैसी योजना होनी चाहिए, किसान क्या चाहता है, कैसी योजना चाहता है? होनी चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। कैसी योजना होनी चाहिए? जैसे आपने भावांतर की घोषणा कर दी कि 500 रुपए देंगे, अब किसान वो कर रहा है, कुछ भी नहीं है। ये पहले भी सरकार ने घोषणा करी थी कि सोयाबीन पे 500 रुपए देंगे, इस पे ये देंगे, आज कहाँ है, 4 साल हो गए, कोई बात नहीं है। वो बात है ना, मतलब अगर सरकार सही तरीके से काम करे तो हाँ, किसान तो वो तो है ही, उसमें क्या है। अच्छा दादा, कितने समय से खेती कर रहे हैं? 50 साल से कर रहे हैं। 50 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 50 साल पुरानी खेती और आज की खेती में क्या अंतर देखते हैं आप? हैं? बहुत महंगाई है। हाँ, पहले जब खेती करते थे कितने में हो जाती? तो बहुत कम खर्च था पहले, कहाँ है, दवाई नहीं छींटते थे। आज को तो पहले दवाई कर्जा वर्जा लेना पड़ता था? कर्जा लेना पड़ता था, लेना तो पड़ता था। तो उस टाइम जमींदार कर्जा देते थे। तो वो जो कर्जा होता था, क्या आज की सरकार जो कर्जा दे रही है उससे कम ब्याज होता था? नहीं, वो तो ब्याज तो ज्यादा था। पर अब ये तो सरकार दे रही है, तो सरकार ये इनकी जाने, अगर वो म्याद चुक जाओ तो ये तो वो उससे साहूकार से भी ज्यादा लगा दे है। अच्छा, समय भी बदल गया है और आज जो खेती हो रही है इस खेती में कई तरह के केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं जो हानिकारक भी रहते हैं। पहले आप लोग खेती करते थे, वो कैसे करते थे, क्या इस्तेमाल करते थे? भाई हम तो देसी खाद गोबर का जो है वो डालते थे, कोई केमिकल ये खाद वगैरह हम थोड़ी डालते थे पहले। आज से 30 साल पहले थोड़ी डालते थे ये तो। ये जो खाद में केमिकल वगैरह डल रहा है इससे तो जमीन की जो मिट्टी है वो भी खराब होती है। जो खराब तो हो रही है। आपने इस बार क्या बोया? सोयाबीन लगाई है। तो अभी तक पानी नहीं गिरा है, जैसे तो नुकसान हो सकता है? अभी कोई नुकसान तो कुछ नहीं होता है। अभी कुछ नुकसान नहीं होगा। अभी क्या नुकसान हो? अभी जैसे गर्मी पड़ रही है, क्या अगर जमीन में गर्मी और बढ़ती तो इससे सोयाबीन के खराब होने की उम्मीद? तो सूखने लग जाएगी है के 4 दिन 6 दिन पानी नहीं आया तो सूखेगी सोयाबीन तो गए। मतलब अभी 8-10 दिन निकाल सकती है? हाँ, 8-1 दिन तो निकाल सकेगी, ऐसी उम्मीद है इसकी। मतलब बारिश की उम्मीद किसान लगाए बैठा है कि जल्दी पानी गिरे? उम्मीद तो है। अच्छा, सोयाबीन का रेट मिल रहा है, सही दाम मिल रहा है? सोयाबीन का कहाँ, वो हम बेच देते हैं जिसके बाद में दाम मिलते हैं। हाँ। हम किसान के पास सोयाबीन आई, हम बेचने जाए जब तो हमको तो नहीं मिलते हैं। अब वो जब बिक गई जिसके बाद में फिर भाव आते हैं तब हमारे पास कहाँ है, वो तो महाजन लोग फिर बेचते हैं। मतलब किसान से खरीदने के बाद में जब वो उसका रेट बढ़ता है तो जो स्टोर कर लेते हैं और फिर स्टोर को बेचते करते हैं, वो भाव लेते हैं। हमारे पास कहाँ भाव है? अब वो तो वही आने दो दाम के भाव में बेचनी पड़ती। अच्छा, इस महंगाई के दौर में किसान को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अरे बहुत परेशानी है। क्या क्या परेशानी है? अरे खाद के लिए भी अभी सोयाबीन कर जाएगी, जिसके बाद में वो बोनी करेंगे, जिसके बाद में खाद के लिए यूरिया खाद के लिए लाइन लगाना पड़ती है सोसाइटी में। है 1-1 बोरी मिलती है इनके, वो लाइन में लगो है, यहाँ से ना वो वहाँ तक लाइन लगती है, 1 बोरी लेके घर जाओ। अच्छा, तो परेशानियां तो किसानों को काफ़ी होती हैं और अगर पानी नहीं गिरा इस बार तो शायद उम्मीद ये भी है कि हो सकता है कि जो 10-12 दिन की फसल है ये भी ख़राब हो जाए। लेकिन फिर भी किसान को उम्मीद तो है कि पानी हो जाएगा। क्या लग रहा है इस बार, उम्मीद है बारिश की? आप क्या किसान ही हैं? हाँ, किसान तो नहीं हूँ मैं, व्यापारी हूँ। व्यापारी? हाँ। काय का व्यापार है? आयरन वर्कर्स, वेल्डिंग वर्कशॉप का काम है मेरा। अच्छा। हाँ। अच्छा, क्या हाल है वेल्डिंग करने वाला? वेल्डिंग वाला बढ़िया है, लेकिन लोहे का रेट बहुत ज़्यादा है। पहले बहुत कम था, मार्जिन बहुत कम हो गई। पहले 30-40 रुपए किलो कमाते थे, आज 15 रुपए किलो पे आ गई मजदूरी। तो ऐसे में तो आप लोगों की भी हाल बेहाल? बहुत हालत ख़राब है। उसके बाद में सिलेंडर के रेट बहुत ज़्यादा हो गए।
गैस की टंकी वगैरह के। लोहा पे भी टैक्स ज़्यादा लग गया। पहले तो 5% ही था, अब 18% हो गया टैक्स। पर वो क्लेम भी तो करते होगे ना आप, जीएसटी तो रिटर्न भी मिलता है। नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी छोटी दुकान है। क्या पर छोटे व्यापारी भी तो जीएसटी नंबर अब ले लिया होगा ना, तो क्लेम छोटे व्यापारी कहाँ लेगा बेचारा, कहाँ देगा वो पैसे इतने टैक्स के। जीएसटी में दिक्कत आती है। दिक्कत आती है ना, पूरा लेखा जोखा सब रखना पड़ता है उसमें। छोटे लोग हैं, छोटे कहाँ रखेंगे वो। दादा आप क्या करते हैं? खेती बताइए कि इस बार क्या हुआ है, क्या डाला है? सोयाबीन बोई है। अच्छा, और इसके पहले क्या था? सोयाबीन के सोयाबीन पहले गेहूँ। गेहूँ। हाँ, तो गेहूँ का दाम ठीक मिला कि नहीं? का प्याज, लहसुन का दाम अच्छा मिल रहा है? हाँ, लहसुन का 6 रुपये बिकी थी 6,000 की। अच्छा, और प्याज? प्याज तो अभी कहाँ बेचे पड़े हैं, अभी तो 12-13 रुपये का भाव है अभी। अच्छा, तो क्या लग रहा है, इस प्याज के दाम बढ़ेंगे अभी? अब बढ़े कि नहीं बढ़े, अब मोदी जी जाने, हाँ। हम क्या जाने। हाँ, वो बढ़ा ही नहीं बढ़ा, क्या मालूम हमको, मोदी जी जाने। अच्छा, अभी ये सोयाबीन आपने उगाई है, क्या लग रही है, क्या उम्मीद है इस बार सोयाबीन अच्छी है? पानी पड़े तो उम्मीद है, नहीं तो बाग बैठो कर है। कितना नुकसान हो जाएगा? बहुत नुकसान है। 5 की बेटा तो अभी कितने रुपए का नुकसान है, अगर ये 5,000 का 4,000 का तो भाव दे रहा, अभी 10,000 का भाव का बीज बोरे है। मतलब अभी 10,000 के रेट के बीज खरीद 8,000 की के तब भी लाए हम खुद, ना 5,000 की 4,000 की खरीदेगा, क्या खरीदेगा। अच्छा, मेहनत कितना, खाद वाद मिल रही है कि नहीं? खाद कहाँ मिल रही, खाद तो 1 बोरी 2 बोरी। अच्छा, और क्या, खाद में तो परेशानी है। 1,500 रुपए इसके कर दिए, डीएपी के 1,500 है ना भाई, है ना। यूरिया का भी भाव मतलब का कर दिया, डबल टिबल। पहले 300 में 350 मिल रही थी, अब देखो कहाँ 1,500 में, क्या 1,300 रुपये। हाँ, डीएपी का तो नहीं, डीएपी यूरिया में भाव बढ़ी दिया क्या, कहाँ से लाओ फिर। अच्छा, 3 अभी का कि जो एक बोरी जितनी खाद की जो बोरियां जितनी मिल रही हैं, इसमें काम चल रहा है? कहाँ से काम चल रहा है, मोल लाना पड़ा है ब्लैक से। ब्लैक में क्या रेट मिल रहा 15 कितना कहीं भी रेट दे अभी वो, नहीं यूरिया की 600 रुपये हो गया नहीं। हाँ, है? और ऐसे अगर बोरी लेते तो कितने की पड़ती खाद की बोरी? अब देखो इतना तो कहीं अब महकन लिखे तो को रहे नहीं, इतना याद नहीं। मतलब ब्लैक में खरीदना है तो ज्यादा पैसा लगता ज्यादा है, लगेगा, 50 रुपये 100 रुपये लगेंगे। और उस बीच अगर कभी फसल खराब हो गई तो फिर वो भी नुकसान। वो भी नुकसान है। अच्छा, फसल का जो बीमा आप लोग पहले करवाया होगा, ठीक तो है। हाँ, अभी तक आया कि नहीं आया? अभी तक आया कि नहीं? नहीं आया बीमा। हाँ, बीमा नहीं मिला अभी तक, हमारी उम्र वही 50 के ऊपर एक बार भी। और फसल कितनी बार खराब हुई? फसल तो कितनी बार वही पूरी फर है हमारे, 5 बीघा की पूरी फर है। तो ऐसे में तो फिर कर्जा भी हो कहीं गया नहीं होगा? मिले, 4 लाख पैसा भी नहीं मिले। कर्जा भी हो गया होगा? कर्जा तो व्याज से ही, अब आना जाना व्याज है, कर्जा तो क्यों नहीं होगा कर्जा। कर्जा तो लेना नहीं लेना। अब 5 बीघा को तुअर दे रही पूर्व में, कोई दे रही, कोई चौकीदार नहीं आवे, कोई नहीं आवे, देखवाने भी नहीं आवे। वाह, करो सिक्का है तो जय हिंद। मतलब किसान के हाल बेहाल है। बेहाल तुम देखो सही, सब पूरी फर जाए हमारे, सब सोयाबीन की हालत खराब कर, सब आड़ी लाग दिया। हड़ी तक की 1,500 की 2,000 की बेचनी पड़े, वो हड़ी हुई। कुछ युवा किसान भी मौजूद हैं। युवा हो, क्या पढ़ाई कहाँ तक करी है? ग्रेजुएशन कंप्लीट। अच्छा, ग्रेजुएशन के बाद में फिर खेती किसानी शुरू? जी, अच्छा, जॉब वॉब के लिए अप्लाई नहीं किया कहीं? हाँ किया था, पर वैकेंसियाँ नहीं उपलब्ध थी, तो कहाँ किसानी करनी है। फिर किसानी। अच्छा, खाद वाद मिल रही है समय पे? कहाँ समय पे मिल रही है खाद, पूरा फसल आ जाती है जिसके बाद खाद की उपलब्धता होती है। अच्छा, युवा हैं, नई सोच के साथ खेती कर रहे होंगे, नए तरीके से अपनी टेक्निक के हिसाब से खेती करने में। पुराने लोग अपने इस हिसाब से खेती करते थे। पुराने समय की खेती में और अब के समय की खेती में क्या अंतर देख रहे हैं? काफ़ी अंतर है। क्या अंतर है? पूरी रासायनिक पे निर्भरता है, एक तो बिना खाद वगैरह के होती नहीं है, और इतना खर्चा इतना बढ़ गया है खेती में काफ़ी, और उसके मुकाबले हमारे मतलब उस फसल के रेट भी नहीं मिलते। किसान एक तो जो समर्थन मूल्य घोषित करती है, समर्थन मूल्य साल भर चलना चाहिए। समर्थन मूल्य से कम में कोई फसल नहीं बेचना चाहिए। सरकार एक लिमिटेड टाइम के लिए समर्थन मूल्य में गेहूं जैसे खरीदती है। चना है, इस बार खरीदा ही नहीं। चने का भी समर्थन मूल्य 5300 रुपये है, अभी 44-45 रुपये बिक रहे हैं। तो मेरा ये है कि सरकार को ऐसी योजना बनानी चाहिए, या मंडी स्तर पर ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि 12 महीना वहाँ पे एक शासकीय कांटा रहे, और वहाँ पे समर्थन मूल्य के भाव में फसल बिकना चाहिए। तो मध्य प्रदेश की ये है कि बीमा वाली बात जो आप कर रहे हैं, बीमे में खेत को इकाई बनाना चाहिए। इन्होंने पटवारी हल्का इकाई बना के रखी है, गांव को इकाई बना के रखी है। अब कई बार ऐसा होता है कि बारिश का मौसम रहता है, कभी ओलावृष्टि गिरते हैं, ठंड गिरती है, पाला गिरता है। कई बार ऐसा होता है कि एक खेत में नुकसान होता है, दूसरे में नहीं होता है।
ठंड का ऐसा रहता है, ऐसा ही ओलावृष्टि का रहता है, जिधर जो निकल जाता है पट्टा बोलते हैं जिसको, कि सेड़ा बोल दो उसको, कि ये इधर निकल गया था, उस खेत में नुकसान होता है। कई बार ऐसा होता है कि एक खेत में नुकसान हुआ, दूसरे खेत में नुकसान नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश में किसानों के हाल जरूर बेहाल है। अगर मानसून समय रहते अगर नहीं आता है तो जो सोयाबीन की फसल है वो भी खराब होने की उम्मीद यहाँ पर किसान जताता आ रहा है। दूसरी ओर किसान के बीमा की अगर बात की जाए, फसल का जो बीमा होता है, अगर समय रहते सरकार उनको बीमा देने लगे तो शायद किसानों के चेहरे पर खुशी बरकरार रहेगी। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।